हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास में 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। क्लास 9 का मैथमेटिक्स। तो इसी क्रम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद करो पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था। तो बेटा पिछली क्लास में हमने 20 तक का तो पहाड़ा सिखाया ही सिखाया था। साथ में हमने 25 का भी पहाड़ा सिखाया था। और और हमने गुणन का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सिखाया था। गुणन का कुछ महत्वपूर्ण, है ना, रूल सिखाया है। कहने का मतलब ये। बताओ बच्चों, आप सभी को याद, ठीक है, याद करो। मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या है इस प्रकार से, है ना, और मान लेते हैं आप यहाँ पे ऐसे गुणा कराते हो, तो आप सिंपली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दो, 18 दूनी 36, और जितने भी जीरो हों उनको क्या कर दो, बढ़ा दो, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। तो मैंने इसको क्या किया, 18 का गुणा कराया 2 से, और तुरंत वो कितना हो गया, 36, और उसके लिए कितना जीरो बढ़ा दिया, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है। तो यही कुछ छोटे मोटे रूल्स थे जो कि मैंने आपको सिखाए थे, और इन्हीं पर आधारित अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ, ठीक है। चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। चलिए बेटा सभी लोग इसका आंसर करिए। सभी बच्चे अपना कैमरा बंद रखेंगे, ठीक है। कोई भी कैमरा ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा। और इस सवाल का उत्तर आप सभी को कहाँ देना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ कि पोल में उत्तर कैसे देते हैं। मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ सबको। देखो बेटा, मान लेते हैं कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। मान लेते हैं आपकी क्या है, मोबाइल की स्क्रीन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 डॉट होगा, 3 डॉट। जो ही इसको क्लिक करोगे, ठीक है बेटा, जो ही इसको क्लिक करोगे त्यों ही इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा, जिसमें लिखा होगा एक्टिविटीज, है ना। एक्टिविटीज लिखा होगा ऐसे। इस पे क्लिक करो, और जो ही इस पे क्लिक करोगे त्यों ही यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पे गोल्स, और नीचे लिखा रहेगा वन एक्टिव, ऐसे लिखा रहेगा। फिर इसको क्लिक कर देना। जो ही इसको क्लिक करोगे, जो ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है तो ऐसे आ रहा होगा। इसकी 4 विकल्प, ए बी सी डी। जो भी आपको उत्तर सही लगेगा उसको क्लिक कर देना, और यहाँ पे वोट का बटन होगा, VOTE, उसको दबा देना, ठीक है। तुरंत आपको जो भी आंसर देना होगा वो मेरे पास चला आएगा। ऐसे करते हैं उत्तर, ठीक है। सारे लोग इसका उत्तर करिए, चलिए। बेटा 10 सेकंड और है, ठीक है। 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ओके। 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ठीक। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर करिए। चैट सेक्शन में इसका उत्तर करिए, चलिए बताइए। चैट सेक्शन में इसका उत्तर करिए, बताइए।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए देखिए, अब बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? क्या मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? आजाद सिंह के नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद करो। आजाद सिंह के नाम से जो है, कैमरा बंद करो। चलो, तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 1800 गुणे 80। अब अगर इसका गुणा कराओगे तो ये जो 18 है ना बेटा, ये 18, यह गुणा कर जाएगा इस 8 से। 18 अट्ठे होता है 144। कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दो, तो यानी कि सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला उत्तर सही होगा। किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आजाद सिंह के नाम से जो भी है, मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि कैमरा बंद करो। आजाद सिंह, हाँ ये ठीक है, ऐसे ही रहने दो। सभी ने देखा कि इसका ये वाला आंसर करेक्ट होगा। चलो बेटा, सभी लोग अब हेडिंग लगा दो अपनी कॉपी में, गणना के आधारभूत नियम, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। चलो सारे लोग इसको हेडिंग लगा दो अपनी कॉपी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों ने हेडिंग लगा दिया होगा, ठीक है। तो बेटा पहला हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें सीखेंगे बोर्ड मास रूल। हिंदी में इसको बोलते हैं बोर्ड मास का नियम, ठीक है। इसमें क्या हम लोग सीखेंगे? बोर्ड मास का नियम सीखेंगे, ठीक है। क्या सारे लोगों ने हेडिंग लगा दी? अगर हाँ तो आई टाइप करना, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। ओके, तो क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा? 12 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा? ओके, अब हम सिखा देते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। देखो दरअसल होता क्या है ना बेटा, इस सवाल को अगर आपको लगाना है और इसका सही आंसर बताना है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बोर्ड मास का नियम। क्या सीखना पड़ेगा? बोर्ड मास का नियम। तो चलिए मैं ही सिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो आप ये जो बोर्ड मास का जो बी देख रहे हो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे से लेके है ना यहाँ तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, इसको क्या लिखा गया? बोर्ड मास लिखा गया, ये है ना। हम लोग देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो बी का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी क्या होता है? का। डी का मतलब होता है डिवीजन, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसका हिंदी में मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, और इसका हिंदी में मतलब होता है जोड़। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और इसका हिंदी में मतलब होता है घटाव। ठीक है, ये चीज है। तो बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, यही रूल आपको हमेशा लगाना है। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एकदम इसका फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप इसका सवाल कर नहीं पाओगे। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई है?
ओके, बोर्ड मास आता है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, सुनो। ओके, तो ये जो रोहित के नाम से जो बच्चा है ना, रोहित, मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो हैंड रेज मत करो मत करो, नहीं समझ में आ रहा है ना तुम्हें? मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ तुम्हें। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दरअसल क्या होता है ना भाई, यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, चलो फिर से मैं बताता हूँ पीछे ले जा करके। देखो, यही सवाल था ना आपका, यही सवाल था ना। तब यहाँ पे क्या लगेगा, बोर्ड मास लगेगा। अब बोर्ड मास लगेगा तो सर कैसे लगेगा? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या इस सवाल में कहीं पे भी ब्रैकेट यानी कि कहीं भी कोष्ठक है? नहीं है। फिर आता है नंबर ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या कहीं भी सवाल में कहीं भी का लिखा है? बेटा अगर कहीं भी का लिखा होता तो उसको हम लोग क्या बदलते हैं, गुणे में। हम लोग हमेशा का को किस में बदलते हैं, गुणे में बदलते हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिए। डी का मतलब डिवीजन। क्या इस सवाल में कहीं पे भी डिवीजन है? नहीं है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या इस सवाल में कहीं मल्टीप्लीकेशन है? हाँ, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा 3 में कराओ, 3 दूनी 6। और मल्टीप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है, एडिशन का, है ना। एडिशन का मतलब जोड़। जोड़ है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 6 कितना होता है, 8। तो बेटा यहाँ पे उत्तर आएगा 8। तो जो बच्चे 12 बोल रहे थे उनका ये उत्तर क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर होगा 8। ये जो, हाँ रुक जाओ बेटा, इसको भी मैं बाहर करता हूँ, रुक जाओ। ये जिस नाम से ज्वाइन किया ना, ये पता नहीं कौन से नाम से ज्वाइन किया ये, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ और इसको भी मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, रुक जाओ। ठीक है, तुम लोग की बदतमीजी। चलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ओके बेटा, तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब कुछ और सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला सवाल है, तो क्या आप बोर्ड मास लगा करके, है ना, बोर्ड मास लगा करके क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? एक बार प्रयास करिए। अभी को जो मैंने सिखाया था उसी तरीके से लगेगा ये, जैसे मैंने अभी को सिखाया था। सारे लोग इसका उत्तर करिए। ओके, तो देखो बेटा, बोर्ड मास रूल आप लगाओगे, सिंपल सी बात है। अब बोर्ड मास रूल में जो बी होता है वो कहता है कि हम ब्रैकेट है, ब्रैकेट रहेगा तब उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। और का को चेंज करते हैं गुणा में, पहली बात तो का ही नहीं है तो गुणा में चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। भाग हम लोग देंगे नहीं, है ना, क्योंकि भाग है ही नहीं, भाग होता तब तो देते हैं। एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, जब मल्टीप्लीकेशन है तो सबसे पहले यही कर दीजिए सॉल्व। 7 कितना होता है, 21, यहाँ पे 21 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है बेटा एडिशन यानी कि जोड़। देखो यहाँ पे 4 और 21 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर। फिर तुम कहोगे सर यस भी तो है, लेकिन बेटा यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाना, और घटाना तो इस सवाल में था ही नहीं। घटाना तो इस सवाल में था ही नहीं। क्या सबको ये बात समझ में आ गई कि 25 कैसे आ रहा है?
ओके बच्चों, चलो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। बोर्ड मास रूल जरूर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बोर्ड मास रूल लगा के आंसर बताओ। ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 49 आएगा। तो याद कर, जो मैंने बोला था बोर्ड मास रूल, उसमें सबसे पहले क्या आता है, बी आता है ना बेटा। सबसे पहले बी आता है, और बी का मतलब ही होता है ब्रैकेट। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, देखो यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हमें ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करना है, तो 4 और 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। अब क्या है, गुणे 7 है। जिस प्रकार से गुणे 7 लिखा है एकदम एज इट इज वहां पे लिख दो। अब 7 गुणे 7 तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 7 से 49 आ जाएगा इसका सही उत्तर। बताओ आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो अगर समझ में आया तो इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इस पहले वाले सवाल को सॉल्व करके चैट में लिखिए इसका उत्तर। ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका 41 आएगा आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, बोर्ड मास रूल लगेगा यहाँ पे। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट है ही नहीं इसमें, ठीक है, ब्रैकेट है ही नहीं इसमें, तो ब्रैकेट नहीं सॉल्व करना है। ओ फॉर होता है ऑफ, यानी कि का। इस सवाल में कहीं भी का भी नहीं लिखा है, तो का को भी नहीं लिखना है। लेकिन डिवीजन यानी कि भाग है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। बेटा 36 को भाग दोगे 9 से ना, तो आएगा 4। आप भाग दे करके देख लो, 36 को भाग देखो 2 और 9 से, तो 9 चौक 36, ठीक है, यानी कि 4 आ जाएगा भाग देने पे। अब एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन, गुणा कराएंगे, लेकिन गुणा तो है ही नहीं, ठीक है, गुणा तो है ही नहीं। ए फॉर होता है क्या, एडिशन, यानी कि जोड़, वो भी है नहीं। एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, लेकिन वो देखो है। तो जब घटाव है तो घटा दो, 45 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 41। यही आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन 2 का आंसर 1 आएगा, लेकिन अभी के लिए कितना आंसर आएगा, 41 आएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 41 आएगा बेटा। ठीक है, ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो। दूसरा सवाल है ना, इस दूसरे वाले सवाल का उत्तर बताइए।
दूसरा वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बताइए कितना आएगा इसका उत्तर। देखो अगर आप बोर्ड मास रूल लगाओगे ना, बोर्ड मास, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तो 45 में से 36 को घटा दो, कितना आएगा, 9 आएगा। अब क्या है, भाग है, तो 9 को 9 से भाग दो कि क्या आएगा, 1 आएगा इसका उत्तर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, 1 आएगा ना, बताओ 1 आएगा। चलो अच्छी बात है। तो देखो अब यहाँ पे कई सारे सवाल लिखे हैं, तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ और सारे बच्चे इन सवालों का आंसर बारी बारी से देते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग पहला सवाल लगाओ और उसका आंसर बताओ चैट सेक्शन में, ठीक है। पहला सवाल देखो ये वाला है, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। हेलो, हेलो बेटा, हेलो। ठीक है, तो जो बच्चे इसका बोल रहे हैं आंसर सर 14 आएगा, उनका आंसर करेक्ट है। बाकी बच्चों का आंसर गलत है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ पहले क्वेश्चन को बताइए। ओमवीर यादव के नाम से जो बच्चा है, ओमवीर के नाम से जो बच्चा है, अभी सिर्फ पहले वाले का आंसर बताइए, दूसरे वाले का जब पूछेंगे तब बताइएगा। तो बेटा सवाल देखो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अब क्या करो, तुमको मालूम होगा कि मैंने सिखाया था बोर्ड मास रूल, तो बी सबसे पहले होता है लेकिन है ही नहीं इसमें, ओ ये भी नहीं है, डी ये भी नहीं है, एम है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, 4 दूनी 8, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद किसका नंबर आता है, एडिशन यानी कि जोड़ का, तो 8 और 6 कितना होता है, 14। तो पहले वाले का बेटा उत्तर होगा 14। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ओके, तो अगर समझ में आ गया तो आप अब कौन सा सवाल का आंसर करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, जो कि लिखा हुआ है 6 प्लस 4/2। मेहरा करके जो बच्चा है, ठीक है बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस। इतना लेट में क्यों ज्वाइन किए हो क्लास को, इतना लेट में ज्वाइन क्यों किए हो, अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। बाकी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ भी बोर्ड मास रूल लगेगा, तो बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ये तो है ही नहीं, फिर ऑफ को सॉल्व करिए यानी का को सॉल्व करिए, वो भी नहीं है, डी फॉर डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करिए, वो भी नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, वो भी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवीजन तो है ना, डिवीजन है, सॉरी बेटा, ध्यान में भी देखो ओ फॉर ऑफ होता है, लेकिन देखो डिवीजन है, तो डिवीजन को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 4 को भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 आ जाएगा। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन का नंबर आता है, वो तो है ही नहीं, और मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन का नंबर आता है, वो जो यहाँ पे दिया है, तो जोड़ दीजिए, 6 और 2 क्या होता है, 8 होता है, उत्तर इसका 8 आएगा।
ठीक है, दूसरे वाले का उत्तर 8 आएगा। ठीक है बेटा, आप तीसरा वाला करके दिखाओ, तीसरा वाला करके दिखाओ। क्वेश्चन 3 का आंसर 14 आएगा। चलो चलो बता देते हैं इसको, 14 वाले को भी क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो सॉरी 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 14 आएगा ना। अच्छा, तो फोर्थ वाला लिखा हुआ है 5+3 × 4। तो बोर्ड मास का रूल अगर आप अप्लाई करोगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करा दो, कितना आता है 12, और 12 प्लस कितना होता है 5, 17। बेटा 17 आएगा, 14 थोड़ी आएगा। ये जो मेहरा के नाम से जो है ना, कैमरा बंद करो अपना, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा अभी। आप सभी को समझ में आ गया? अच्छा, हम 3 समझा रहे थे क्या? अच्छा 3 समझा रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं। अभी के लिए मैंने चौथा बता दिया बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा सॉरी, हमने ये चौथा बता दिया, तीसरा बता दिया जाए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। देखो ये जो मैंने लगाया ना, ये चौथा लगाया है, ठीक है। ओके, तीसरा लगा देता हूँ फिर। हाँ तीसरा तो सही है बेटा, अगर आप तीसरा लगाओगे तो 14 ही आएगा। सही है, सबका फिर सही है। तो 12 को भाग देना पड़ेगा 3 से, 4×3 = 12, 18 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बेटा 14 आएगा, है ना? ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया, यहाँ तक आपको करवा दिया। अब ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 4 मैंने करवाया, 4 आपका क्या है, होमवर्क है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप कर देना। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, करके आओगे ना अगली क्लास में? क्या सारे लोग इसको करके आएंगे? ओके बच्चों, 1 सेकंड रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। 1 सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आप अपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग पोल में। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग पोल में। इस क्वेश्चन का आंसर करिए पोल में आप सभी लोग। बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास को अच्छे से अप्लाई करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। सारे लोग इसका उत्तर करिए।
बच्चों 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड का कोड बंद कर देंगे। तो 10 सेकंड का कोड बंद कर देंगे। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। पोल को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चैट में शाम से कर लिए बेटा। ओके, अब ध्यान से देखना, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ है 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो हो क्या रहा है, 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1 यहाँ लिख देंगे और 24 से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा 23। और ये सारा का सारा जो हो रहा है बेटा किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो बोर्ड मास। क्योंकि बोर्ड मास कहता क्या है, ध्यान से देखो कि पहले आप ब्रैकेट तो सॉल्व करिए, ब्रैकेट तो था ही नहीं। फिर ऑफ को सॉल्व करिए, वो भी नहीं था। फिर डिवीजन को सॉल्व करिए, देखो डिवीजन है तो डिवीजन को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद एक आ रहा है उसका। फिर बोलता है कि आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिए, अब तो है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन। एडिशन को करिए, ये भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन को करिए, ये है। देखो सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है, तो हमने सीधे क्या कर दिया, इसको घटा दिया, आ गया 23। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला पार्ट। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ। ठीक है बेटा, आपके ऊपर है, आपको जिसकी भी क्लास अच्छी लगती है उसको करिए, या फिर आपके लिए जो निर्धारित टाइम है ना, जो आपका टाइम बेहतर हो, जिसमें आपको डिस्टरबेंस ना हो, आप सही से पढ़ाई कर पाओ, आपके पास मोबाइल हो, उस टाइम पे जुड़ जाओ। या तो 7 बजे वाली क्लास, या तो अभी वाली क्लास। आएगा समझ में, है ना। आएगा समझ में आपको, मनीष कुमार के नाम से जो बच्चा है। सारे लोग उसका उत्तर करिए, पोल में आंसर करिए, ठीक है। बच्चों 10 सेकंड और उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए बताइए, चैट में बताइए। ओके,
तो देखो बेटा, सवाल था 3 + 3 × 3, तो बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास का आता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, नहीं है। ऑफ को सॉल्व करिए, वो भी नहीं है। डिवीजन को सॉल्व करिए, वो भी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करिए, ये तो है बेटा। तो कर दीजिए 3 × 3 = 9। मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने के बाद एडिशन को सॉल्व कर लिए, ये भी है। 9 × 3 = 12 होता है। डी वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, डी वाला आपका क्या होगा, उत्तर सही होगा। सबको समझ में आया? ओके, सबको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। इस वाले सवाल को करके दिखाइए, ठीक है। बेटा 15 सेकंड का समय है, ठीक है, 15 सेकंड। 15 सेकंड में जल्दी से इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर दे दीजिएगा 4 में। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए। बेटा 10 सेकंड और, ठीक है। अब ऐसे 10 सेकंड और आपको मिल रहा है, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है बेटा, अब हम पोल बंद कर देते हैं और चैट ऑन कर देते हैं, ठीक है। चैट में इसका आंसर बताइए। तो याद करो, मैंने सिखाया था बोर्ड मास रूल के लिए, है ना। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, और डी फॉर होता है डिवीजन। ये तीनों ही चीजें नहीं है इस सवाल में, इनको तो कुछ करना ही नहीं है। एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन,
और मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लो। तो 6 गुणी 4 कितना होता है बेटा? 24 होता है। आई होप आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया होगा अपनी कॉपी में, है ना? अगर यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो अब क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद? तो एडिशन करते हैं। तो देखो बेटा ये 24 है जो कि प्लस में है, और ये जो 8 है ये भी क्या है? प्लस में है। तो ये दोनों ही चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 24 और 8 कितना होता है? 32। और ये जो -7 है वो ऐसे ही यहाँ पे उतर जाएगा। अब एडिशन के बाद किसका नंबर आता है? सब्ट्रैक्शन का। तो 32 में से 7 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 25 आएगा। सही उत्तर कौन सा होगा? बी वाला उत्तर सही होगा। नहीं बेटा 23 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 25। किन किन बच्चों को समझ में आ गया? किन किन बच्चों को समझ में आ गई? ओके बच्चों, जिनको भी नहीं आया वो पूछ सकते हैं, ठीक है? जिनको भी नहीं आया पूछ सकते हैं। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 6 गुणे 4 को, तो 24 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 6 गुणे 24 आ जाएगा। अब 24 को जोड़ना पड़ेगा 8 में, क्योंकि एडिशन पहले होता है। 24 और 8 जुड़ के कितना हो जाएगा? 32। अब घटाना बाद में होता है, तो घटा देंगे -7 को, 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल को सॉल्व करो बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, इस वाले सवाल को सॉल्व करिए, चलिए। बच्चों बताइए इसका आंसर। चैट में बताइए इसका आंसर, ठीक है? बेटा 5 सेकेंड और उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे, बस 5 सेकेंड। ओके, अब चैट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए चैट में इसका आंसर क्या होगा। पहले हम लोग ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद करो मैंने सिखाया था बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट की चीजों को पहले 13 में 4 जाता है, कितना आता है? 9 आता है। अब ये 9 का गुणा बेटा 3 में करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा? 27। यानी कौन सा वाला पार्ट सही है? ए वाला पार्ट आपका सही है। सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए।